काफी बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ऑडिट हो सकता है कि हम उनके आइडेंटिफाई और पहचान लोगों को नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये जो जागरूकता है लाया जाना अभिभावकों में बहुत है। मैं दिव्यांगों के लिए काम करता हूँ और सभी डिसेबल के लिए मुझे ये काम करने होते हैं। अभी भारत सरकार ने इस तरह की दिव्यांगताओं को डिफाइन किया है, नोटिफाई किया है। हमें सभी के लिए काम करना होता है और ऑटिज्म उसमें से एक संस्था स्नेह काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र में काम कर रही है और बहुत अच्छा काम मुझे यहाँ देखने को मिला है। मैं साहू जी को बहुत पहले से जानता हूँ, पर ये इस क्षेत्र में काम करने के लिए शुरुआत कर रहे थे तब मैंने उनको देखा। गार्जियंस की भी इसमें बड़ी विशेष भूमिका है। एक्शन करेंगे और अपन इसको पहचान पाएंगे और उसके निदान की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे हमें उनको सेवाओं की, बच्चों को देखभाल की जरूरत होती है, ये सब चीज़ों पर डॉक्टर करेंगे। मैं संस्था के प्रिंसिपल साहब को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ऐसे बच्चों के लिए पुनर्वास की सेवा ले रहे हैं। मैंने प्राय देखा है पूरे प्रदेश में हमारी सब में चैलेंज भरा काम होता है और अभिभावक के लिए तो और भी ज़्यादा है। उनके साथ, बच्चे के साथ परिवार को देखना, बच्चे की देखभाल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे विशेष शिक्षक बच्चों को आगे जीने के आपको उभारने का प्रयास करते हैं, इसमें शिक्षित करते हैं उनको दिनचर्या से लेकर सभी चीज़ें उनको विशेष शिक्षा के तौर पर देते हैं। मैं सभी शिक्षकों को भी, अभिभावकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमारा और शासन का जो दायित्व है उसके निर्वहन में आप भागीदार बन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बारीकियाँ हैं डॉक्टर साहब आपको विस्तृत बताएंगे और इसके साथ मैं विराम दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। जॉइंट डायरेक्टर साहब, डॉक्टर जी, राकेश मिश्रा जी, रेखा मैडम जी, जितने सम्मानित श्रोतागण हैं और प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको डायरेक्टर साहब ने बताया कि उनके जान पहचान की एक डॉक्टर थी और वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है। तो जितना आप उसको आइडेंटिफाई करने में डिले करेंगे उतना ही आपका मैनेजमेंट और उस बच्चे की देखभाल भी डिले होगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि 12 से 18 महीने तक अगर बच्चे को बोलने में दिक्कत हो रही है, बच्चा सामाजिक तौर पर अपने लोगों से या किसी से मिक्स नहीं हो पा रहा है या कोई भी बिहेवियर को बार बार कर रहा है या उसकी बहुत अधिक संवेदनशीलता है लाइट के लिए, साउंड के लिए या बहुत कम संवेदनशीलता है, तो आप अलर्ट हो जाइए, आप सावधान हो जाइए, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। वो आपको बताएंगे कि कैसे ये क्या हो सकता है और कैसे क्या उपाय किए जाए कि बच्चे को आगे चल के सामाजिक तौर पर वह मिक्स हो सके, एक सामान्य जीवन जी सके और वो कर सके जिंदगी में जिसका उसे अधिकार है। आखिर ये होता क्यों है? तो ये इसके कोई निश्चित कारण नहीं है, ये कई कारणों से हो सकता है। कारण इसके आनुवंशिक भी हो सकते हैं, कारण इसके इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, कारण गर्भावस्था के दौरान माँ का समुचित देखभाल ना करना भी हो सकता है।
ये भी हो सकता है कि मादा जो है वह धूम्रपान, शराब या अन्य व्यसनों की आदी है, जिसके कारण बच्चे का जो पोषण होता है वो सफर करता है और बच्चे के मस्तिष्क को चोट पहुंच सकती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि गर्भावस्था के दौरान साफ सुथरा संतुलित आहार लिया जाए, अपने डॉक्टर से बराबर परामर्श करते रहा जाए और जैसे जैसे आपको डॉक्टर्स जब जब बताएं तब तब आप वो जांचें कराएं। वो जांचें सोनोग्राफी हो सकती हैं, वो जांचें जब आपके डॉक्टर्स बोलते हैं 5वें महीने में तो क्वाड्रुपल मार्कर हो सकता है, तीसरे महीने में डुअल मार्कर हो सकता है। इनसे आप बहुत सारे अनुवांशिक बीमारियों का पता लगा सकते हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भावस्था के दौरान कोई भी दवाइयाँ ना खाएं। किस दवाई से किस बच्चे को क्या नुकसान हो जाएगा ये आप नहीं जानते, इसलिए बिना डॉक्टर के परामर्श के किसी भी दवाई की तरफ आप अपना हाथ ना बढ़ाएं और खुद डॉक्टर ना बनने की कोशिश करें। अपना पूरा संपूर्ण ध्यान रखें, व्यसनों से तो ये सब उनको ध्यान देने वाली बात। ऑटिज्म में सबसे पहले जो बात हम कहेंगे आत्मकेंद्रितता। बच्चा जो है अपने अंदर ही कंसंट्रेट सेल्फ कंसंट्रेट होता है, उसे बाहर की वातावरण से या सोशल एनवायरनमेंट से ज़्यादा कुछ देना मिलता, इसलिए उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। जैसे आप लोग इस स्कूल में लाए तो आप लोगों ने के पेरेंट्स ने अभी मेरे को बताया कि यहाँ पे आने के बाद बच्चों के जो बिहेवियर में या लाइफ स्टाइल में चेंजेस वो इसलिए हुए क्योंकि बच्चा यहाँ पर सामाजिक रूप से इंटरेक्ट करता है सभी लोगों से। घर में अब कितने लोगों से इंटरेक्ट करेगा, क्या होगा मदर फादर, ठीक है। इसके लिए आपको उस बच्चे को पहचानना जरूरी है। पहले आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी है, फिजिशियन से मिलना जरूरी है कि भैया ये ऐसा तो नहीं है कि हमारा बच्चा प्रॉब्लम से ग्रस्त है। क्या होता है, जैसे कि सर ने भी बोला कि बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ठीक है। जैसे मैम ने बताया कि डिलीवरी के दौरान जब बच्चा डिलेट का है, बच्चा रोता नहीं, तो जो उसकी मस्तिष्क में जो हानि होती है वो इरिवर्सिबल होती है, वो चेंज नहीं होती। इसलिए ये सब केयर करना जरूरी है और बच्चे को पहचानना जरूरी है। अगर बच्चा उससे ग्रस्त है तो हम उसको सामान कैसे खड़े करें।